हमारे हैं कि कल महाराज ने फरमाया कि एक दूसरा यदि हरिजन मिलता है, यदि निशान मिलता है तो राम राम से अपने आप को संबोधित करता है, उस राम जी को प्रकट करता है। लेकिन महाराज फरमाते हैं आज के युग में जो जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वो अपने संप्रदाय के मुताबिक बोलते हैं। जैसे महाराज ने फरमाया था नानक गुरु के वाहे गुरु बोलते हैं, महाराज फरमाते हैं, और कबीर साहब पंथ के सत साहेब बोलते हैं। ऐसे महाराज ने जैन धर्म वालों का भी वंदना की थी। तो महाराज फरमाते हैं वो एक राम का नाम ही है जो सच्चा है। बाकी अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अब अपने संप्रदाय को संबोधित करते हैं। ऐसा कल महाराज ने हरिजनों को समझाया, ज्ञानियों को समझाया। आज फरमाते हैं राम राम कहे मिलत है, सो पर कट कहूँ तोय, गत मुक्त लग पहुँच है, आगे पहुँचने कोय। आगे पहुँचने कोय वचन मानो सभाई, ध्रुव रटिया पैर लाद सुरग क्यों बैठा जाई। सुख राम सती सतवाड़ में, जाय सर्व कहूँ जोय, राम राम कहे मिलत है, सो पर गुरु तोय। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं ज्ञानियों को कि राम राम कहने से जिनकी प्राप्ति होती है वो मैं तुमसे प्रकट कहता हूँ। इनकी पहुँच स्वर्ग और बैकुंठ तक है। महाराज फरमाते हैं, सुखराम जी महाराज ज्ञानियों को फरमा रहे हैं राम राम कहने से जिनको प्राप्ति हुई है मैं उनको प्रकट करके कहता हूँ। उनकी पहुँच स्वर्ग और बैकुंठ तक ही है, इसके आगे पहुँच नहीं है। सब आकर मेरे वचनों को मानो। ध्रुव जी प्रहलाद जी ने राम राम रटा, उनको स्वर्ग क्यों मिला? महाराज फरमाते हैं कि सब सत्या सतवाड़ में जाती है। ऐसा सुखराम जी महाराज कहते हैं कि राम राम कहना, राम राम में खुद रामचंद्र जी ने उस राम जी का सिमरण किया था और वो निर्भय हो गए थे। खुद श्री रामचंद्र जी ने राम का ही सिमरण करके और राम का नाम सिमरण करके वो निर्भय हो गए थे। वो राम का नाम की बात हो रही है। महाराज फरमाते हैं भाई राम राम कहने से प्राप्ति होती है, लेकिन ध्रुव जी प्रहलाद जी ने राम राम रटा, उनको स्वर्ग क्यों मिला? महाराज फरमाते हैं सब सत्या सतवाड़ में जाती हैं कि सत बोला गत है, संत धर्म यो नाय, जगत बराबर संत वो पकड़ो जगमाए। वाह पकड़ो जगमाए, संत यो टेक न धारे, ओ पद है करतार काल होई मारे। सुख राम ब्रह्म लग थोड़ है, आगे कबू न जाए, राम नाम सत कहो, सत्य रटे यू नाय। महाराज फरमाते हैं सत बोलने से स्वर्ग में जाते हैं। संतों को यह धर्म नहीं है। संसार वाणी के आधार से नाम लेने को मोक्ष मानती है। सुखराम जी महाराज ने फरमाया कि नाम एक वाणी से बोलना, एक राम को धारुधार सदगुरु विधि से भजन करना, इसने महाराज ने नाम फरमाया। एक तो वाणी से राम नाम की महिमा बताई है, एक तो वाणी से करना, एक श्वासों श्वास करना। तो महाराज फरमाते हैं सत बोलने से स्वर्ग में जाते हैं। संतों को ये धर्म नहीं है। क्या धर्म नहीं है? संसार वाणी के आधार से नाम लेने को मोक्ष मांगती है। राम राम ले लिया तो महाराज फरमाते हैं वाणी के आधार में मोक्ष हो जाएगा। महाराज फरमाते हैं ऐसा नहीं है, परंतु जो संत वाणी के आधार के नाम से मोक्ष मांगते हैं वो संत सब जगत के बराबर है। ये माया के लपेटे में है सब। अगर राम राम कहने से मोक्ष मिल जाएगा, राम राम कहने से बहुसागर से पार उतर जाएगा, तो महाराज फरमाते हैं वो संत सब संसारियों के बराबर हैं। वाणी से भजन करना ये करतार का नाम है। इनसे जन्म मरण नहीं मिटता। महाराज ने फरमाया है राम नाम जपना है, वो भी सदगुरु विधि से जपना है। महाराज ने कितनी बार फरमाया मेरे अणबे ज्ञान को। अणबे ज्ञान का मतलब है, इस ग्रंथ का नाम है अणबे वाणी। अनुभव किया गया महाराज ने, जितने वर्ष परमात्मा का सिमरण किया उन्होंने अपने मानव देह से क्या अनुभव किया वो वचन इसमें लिख रखे हैं। महाराज फरमाते हैं राम राम कहने से संसारी लोग मोक्ष मानते हैं, ऐसा नहीं है।
महाराज फरमाते हैं राम का नाम भजना है, लेकिन सदगुरु विधि से भजना है। महाराज ने कितनी बार वाणी में कहा, मेरे ज्ञान को सुनो, ध्यान में लो, मनन करो, विचार करो, तब घट में धारण करो। महाराज ने एकदम तो नहीं कहा अब मैं जो बोल रहा हूँ कर लो, कि मनन करो, विचार करो, सोचो, तब इसका घट में धारण करो। तो महाराज फरमाते हैं जो वाणी से राम राम भजन करता है इनसे जन्म नर नहीं मिटता। महाराज फरमाते हैं इस नाम से ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है। वो कब होता है? शंखनाद से राम 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 करते हैं, ऐसे महाराज फरमाते हैं इससे ब्रह्म तक की प्राप्ति होती, आगे नहीं जाते। राम का नाम सत्य है, किंतु सत्य संत इसको नहीं रखते हैं। महाराज फरमाते हैं संसारी लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, लेकिन महाराज फरमाते हैं संत इसको नहीं रखते, क्योंकि वो सत्ता जब होगा जब 6 कमल शंखनाल के, 6 कवल बंकनाल के, 12 कवलों को छेदन करता हुआ वो राम जी का नाम रटता है। 3.5 करोड़ रोमावली में रोम रोम में राम होना चाहिए, वो सदगुरु विधि से भजन कहते हैं। श्वासों श्वास महाराज फरमाते हैं आते सांस जाते सांस, एक भी सांस राम की भक्ति के बगैर खाली नहीं जाना चाहिए, वो है सदगुरु विधि। महाराज तो ऐसे फरमाते हैं 3.5 करोड़ रोमावली में रोम रोम में राम राम होना चाहिए, उसको कहते हैं सदगुरु विधि। उस आदमी को अमरलोक में जाते हैं। संतों ने ऐसा फरमाया है जो राम नाम की भक्ति करते हैं, ये भागवत में लिखा है रामायण में, जो राम राम की रटन करते हैं उनको स्वर्गलोक के लोग भी उनको चरण वंदना करते हैं, देवी देवता चरण वंदना करते हैं। ऐसे राम नाम की ताकत है। पड़े जगत में भीड़ आन राजा की देवे, यूं नर नारी आन राम शरण सब लेवे, राम शरण सब लेवे गत मुक्त को न्याव, ब्रह्म सारे सुन कोई जूं राजा बचान, खेत घर देवे सोई ज्ञान धर्म यो रीस को, राजा को धर्म न्याव, सुख राम मोक्ष गुरु पद मिले, यू राम ब्रह्म न जाए। संसार में महाराज फरमाते हैं संसार में तकलीफ पड़ने पर राजा की सौगंध दिलाते हैं। इसी तरह संसार में सभी स्त्री पुरुष जब को मुसीबत पड़ती है, आम बच्चे कहते थे मैं माँ की कसम खाऊं, बाप की सौगंध खाऊं, बच्चे की सौगंध खाऊं, तो महाराज फरमाते हैं जब को विपदा पड़ती है तो राजा की कसम खाते हैं, सौगंध खाते हैं, तो सभी स्त्री पुरुष राम की भक्ति करते हैं। इसे स्वर्ग और वैकुंठ तक की प्राप्ति होती है। महाराज ऐसे फरमाते हैं जो राम की भक्ति करते हैं वैकुंठ और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये ब्रह्म के अधीन है, जैसे राजा के बस में रैयत है, क्योंकि राजा जिस मालिक रजवाड़े का मालिक है जो चाहता है वो करता है, क्योंकि वो उस रजवाड़े का मालिक है, उसके अधीन है। तो महाराज फरमाते राम राम करने वाले को स्वर्ग और वैकुंठ तक के प्राप्ति मिलती है। उनको राजा खेत या घर दे देते हैं, ऋषियों का धर्म ज्ञान देता है, राजा का धर्म न्याय करना है। महाराज फरमाते हैं गुरु पद की प्राप्ति होने पर मोक्ष मिलता है। यो राम रटने वाले ब्रह्म तक जाते हैं जो माया के 7 पद है। ऐसे सुखराम जी महाराज ने फरमाया जैसे राजा के हाथ में है वो रैयत है, राजवाड़े का मालिक है, जो चाहे अपनी प्रजा को जिसको चाहे वो कर सकता है। ऐसे ही महाराज ने फरमाया दृष्टांत दिया कि राम राम करने वालों को स्वर्ग और वैकुंठ तक का ही स्थान प्राप्त होते, पद की प्राप्त होती है। लेकिन महाराज फरमाते हैं वो अमर पद, वो सतलोक, वो परमोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वो तो सदगुरु विधि से भजन करोगे तब होगा। धन माल बिन काज भूप की आन गिरावे, कहे ज्ञान के काज कौन राजा पे जावे, कौन राजा पे जावे जो मोक्ष विद का मन का होई, गुरु पद चाहिए सत्य छोड़ हद बेहद जाई, सुख राम कहे अनाद रे, ए पद दोनों होय, एक पद करतार रे, एक गुरु पद जो है। महाराज फरमाते हैं धन माल बिना काम के राजा की सौगंध कौन दिलाता है, ज्ञान सीखने राजा के पास कौन जाता है। ये महाराज ने दृष्टांत दिए।
ऐसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरुपद यानी सत्संग चाहिए, जो हद बेहद को छोड़कर गुरुपद यानी आनंद पद में लय हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि दोनों पर पार ब्रह्म व आनंद पद दोनों अनादि से हैं। अनादि मतलब जब से सृष्टि रची हुई, आदि अनादि से। तो एक पद करतार और सृष्टि की उत्पत्ति ये करणीय हैं। जो असत्य माया के साथ है वो करतार पद है, और दूसरा आनंद पद वो गुरु पद है। सुखराम जी महाराज ने राजा का दृष्टांत दे के समझाया कि राजा की सौगंध खाते हैं, क्योंकि ज्ञान सीखने में राजा के पास तो कोई जाता नहीं, खाली राजा की बातें बनाते हैं दूर दूर से। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरुपद यानी सत्संग चाहिए। उनकी दौड़ हद बेहद तक ही है, और वो छोड़कर गुरुपद आनंद पद में लय हो जाते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं ये दोनों कर्ता पद और पार ब्रह्म का आनंद पद ये दोनों अनादि से है। जब से सृष्टि रची तब से। अभी कोई बोल दे देखे राम के भगत, देखे सत्संगी, ये कोई नया काम नहीं है, कहने का कोई मुंह नहीं पकड़ा जाता। लेकिन महाराज फरमाते हैं ये राम नाम जो